आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है कि चंद्रमा का व्यास 3.5 गुना 10 की घात 3 किलोमीटर और पृथ्वी से दूरी 3.8 गुना 10 की घात 5 किलोमीटर, जहां अभिदृश्यक और नेत्रिका के लिए उसकी फोकस दूरी क्रमशः 4 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर होती है, तो चंद्रमा के प्रतिबिंब का व्यास कितना होगा लगभग, ये पूछा जा रहा है। व्यास के लिए उसका कोणीय रूप में अंश में दिया हुआ है, तो ये मान है 2 डिग्री, 21 डिग्री, 40 डिग्री, 10 डिग्री में। ठीक, अभी हम देख लेते हैं कि चंद्रमा का व्यास और पृथ्वी से दूरी ये सब हमें जो दिए हुए हैं, तो चंद्रमा के लिए व्यास जो है उसे स्मॉल डी के रूप में व्यक्त करते हैं। डी एम हमने कह दिया मून के लिए, मान दिया है 3.5 गुना हम करें 10 घात पर बनता है 3, ये किसमें है, किलोमीटर पर है। इसके अलावा पृथ्वी से दूरी हम देखें तो पृथ्वी से दूरी को अगर हम केवल स्मॉल आर से प्रदर्शित कर दें तो ये मान है 3.8 गुणा 10 घात पर 5, ये किस में रहेगा, ये भी किलोमीटर पर है। तब हमने यहाँ पर चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी पर बनाए गए कोण हम देखें तो चंद्रमा के लिए जो उसका बाह्य हिस्सा होता है, ठीक है, उसके किनारे होते हैं जहां से निकलने वाली प्रकाश अगर पृथ्वी पर आती होती तो दोनों किरणें जो होती हैं वो एक बिंदु पर जहां पर मिलेंगी पृथ्वी पर, तो उस कोण को अभी हम अल्फा के रूप में प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है, अब ये अल्फा कोण हम कैसे, इसके लिए सबसे पहले सूत्र होता है आवर्धन क्षमता का। ठीक है, तो आवर्धन क्षमता हम m से प्रदर्शित करते हैं। जो यहाँ दूरदर्शी उपयोग की जा रही है उसके लिए आवर्धन क्षमता का मान क्या हो जाएगा, वो ऋणात्मक रूप से बनता है f0 बटे fe के रूप में। ठीक है, f0 हमें क्या बताता है, अभिदृश्य के लिए उसकी फोकस दूरी को, और e नेत्रिका के लिए उसकी फोकस दूरी को प्रदर्शित करेगा, जिनके मान हमारे पास दिए हुए हैं क्वेश्चन पे, क्रमशः 4 मीटर और 10 सेंटीमीटर पर। तो f0 का मान यहाँ हमारे पास कितना है, 4 ये मीटर पर है। ठीक है, इसी तरह fe का मान हम देखें नेत्रिका के लिए तो वो बोला है 10 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो हम यहाँ पर इसे लिख लेंगे 10 गुना 10 घात पर ऋण 2, ये मीटर पर आएगा। ठीक है, तो आवर्धन क्षमता का मान पहले हम निकाल लें, वो कितना आएगा, वो स्मॉल m के रूप में ऋणात्मक रूप से हमने लिया। ऊपर मान बनता है हमारे पास 4 और नीचे मान बनता है हमारे पास 10 गुना 10 घात पर ऋण 2, तो ये ऊपर चला जाएगा 400 हो जाएगा। तो m का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, m का मान ऋणात्मक रूप से हमारे पास आता है 40। तो इस तरह से जो प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा बनेगा और जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से 40 गुना ज़्यादा हमें प्राप्त होगा, मतलब 40 गुना बड़ा हमें प्राप्त। अब इस तरह से चूंकि जो हमने कोण की बात करी कि चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी पर बनाया गया कोण अगर हम देखें तो उसे हम अल्फा से प्रदर्शित कर रहे थे। ठीक है, इसका मान कितना होता है, इसका मान होगा, देखिए वो जो दूरी है और त्रिज्या के बारे में बताई गई, देखा तो चंद्रमा के लिए जो उसका व्यास होता है से dm बटे, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, वो जो r की दूरी हमने ले रखी है वो हम लिखेंगे यहाँ पर। अब देखिए इनका मान कैसे बनेगा, तो अल्फा कोण का मान हमें निकालना है, तो dm का मान कितना दिया हुआ है 3.5 है, गुना हम करें तो 10 की घात यहाँ पर बनता है 3। इसी तरह नीचे देखें तो यहाँ पर r का मान कितना है, ये होता है 3.8 गुणा 10 घात पर बनता है 5। ठीक है, ये मान रह गया, तो ये कट गया मान यहाँ पर, और हल करें तो अल्फा का मान हमारे पास कितना आएगा, अल्फा का मान हमारे पास आता है 35 बटे 3800, ये किस में आएगा, रेडियन पे आएगा। अब देखिए जो मान यहाँ पर आया हुआ है वो रेडियन पे है, हमें निकालना होगा आंसर किस में, डिग्री पर निकालना है। तो पहले हम देख लेते हैं कि अल्फा का मान यहाँ पर कैसे बन रहा है। ठीक, तो अभी हम यहाँ पर m का मान फिर से देखें तो m के लिए सूत्र क्या होता है, आवर्धन के लिए सूत्र होता है बीटा बटे अल्फा। ठीक है, अब बीटा हम कैसे कहेंगे, बीटा चंद्रमा के लिए, चंद्रमा के द्वारा बनाया गया, चंद्रमा के व्यास के द्वारा बनाया गया कोण होता है। ठीक, जिसका मान हमें ज्ञात करना है, m का मान हमें चूंकि पता है, तो अभी हम अगर बीटा का मान निकालें तो वो कितना होगा, m गुणा अल्फा होगा। ठीक है, m का मान हमारे पास है कितना हमने निकाल रखा था, उसका मान आया था ऋणात्मक रूप से 40, तो हम केवल उसके परिमाण को लेंगे 40। ठीक है, अल्फा का मान हम अभी ले लें तो वो होता है 35 बटे 3800। ठीक, ये रेडियन में है, रेडियन से हम किस में कन्वर्ट करें, डिग्री में, तो उसके लिए रेडियन हटाना होगा तो बटे पाई कर देंगे और गुणा हमें करना है तो 180 हमने कर दिया और वो डिग्री पे आ। तो इस तरह से बीटा का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, बीटा का मान यहाँ पर आ जाएगा 21 डिग्री। ठीक, तो 21 डिग्री हमारे लिए आंसर हुआ, यही हमसे क्वेश्चन पे पूछा गया था। अब देखिए इसे ही हम देख लें कि दिए गए ऑप्शंस में से कहाँ हमें मिल रहा है, तो ये हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी पर, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।